किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं वैस्त्राद्भुतदा कार्यमृतं प्रभो। श्री भगवान उवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्य परवर्धनं सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजयप्रदम् जयस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्युर्भक्तिश्रद्धा समन्विताः सत्यनारायणं देवं विज्जीव च निशामुखे ब्राह्मणैर्बान्धैश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तो दद्धाः सपादं भक्ष्यमुक्तममाय रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य चूर्णकं मय दभावे शाले चूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादं सर्वक्षाणि च कृत्य निवेदयेत्। एक समय में नैमिषारण्य में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषिवृंद एकत्र होकर आपस में विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है। इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी महाराज अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारे। सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धा पूर्वक उठकर साष्टांग दंडवत किया। उसके बाद ऋषियों ने श्री सूत जी को उत्तम व पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया और सूत जी से बोले, हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम हुआ। हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नौका सदृश हम लोगों का उद्धार करने के लिए पदार्पण किया। यह प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, इस चिंता से हम सब दुखी हैं। अतः हे भगवान, व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त हुआ कृपा करके कहिए, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। शौनक आदि ऋषियों की प्रार्थना पर सूत जी बोले, ऋषिगण आप धन्य हैं। आप जैसे मनुष्य ही सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट पाने पर भी उनको सुख ही देते हैं। हे परोपकारी शौनक आदि ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने भी पूछा था। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है, इसलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने दिया था, उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, अति उत्तम है, हम लोग भी संध्योपासन कर लें। इसके बाद एकाग्रचित होकर मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो ना मेरे उपदेश से लाभ उठा सकोगे और ना नहीं कार्य बना सकोगे। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक में नारद ने देखा कि जितने मनुष्य हैं सब के सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों को कलेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए बीड़ा बजाते हुए तथा हरि गुणगान करते हुए विष्णु लोक को गए। अतः विष्णु लोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्ल वर्ण भगवान 4 भुजाओं से युक्त हैं और चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म तथा कंठ में वनमाला सुशोभित है। ऐसे देवों के देव तथा स्वामी भगवान की नारद जी स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है। आप भूतों को जानने वाले हैं, आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आप आदि अंत से रहित हैं, आप निर्गुण और तीनों गुण सतरस्तम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण एवं अपने भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं। इस प्रकार नारद जी के मुखारबिंद से स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा, हे नारद, आपका आगमन वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ, आप क्या चाहते हैं। हे महाभाग, आप मुझसे कहें, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, हे भगवान, मैं इस समय मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। वहाँ जितने मनुष्य हैं सबके सब अनेक प्रकार के कलेश से युक्त हैं और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर पाप कर्म में लीन है। इसलिए हे भवभयहारी भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद, तुमने भली बात पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा। प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए। अतः हे नारद, एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी से